हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएसएसबी के जो टीजीटी की वैकेंसी आई है, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है। इस लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म इसका कब बिगिन है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 9 अक्टूबर से स्टार्ट है और 7 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। 9 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। जो एप्लीकेशन की फ़ीस रहती है वो 100 रुपीज़ रहती है। ठीक है। कितनी पोस्ट आई हैं, सारे डिपार्टमेंट में आई हैं और इसमें एक ख़ास बात रहती है कि मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। जैसे मैथ टीजीटी में कितनी आई हैं, तो यूआर में 319, ओबीसी में 158, एससी में 127, एसटी में 34, ईडब्ल्यूएस में 106, टोटल 744, पीडब्ल्यू की अलग से 52। तो टोटल जो वैकेंसी आई हैं टीजीटी की वो आई हैं 5346। ठीक है। अब इसका फॉर्म पता कर लिया, कितनी वैकेंसी आई हैं, एक हम ये जान लेते हैं इसमें 7 नंबर पेज में दिया है कि सोशल साइंस में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सोशल साइंस में टोटल 310 वैकेंसी, ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बात करने से पहले कि मिनिमम एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% से, अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पीजी में होना चाहिए। आपके पास एक एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ हैं क्राइटेरिया। ठीक है। उसमें से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये है कि कोई भी सब्जेक्ट, ये लिखा है इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडी या स्टैटिक्स में कोई भी सब्जेक्ट आपने 1 साल पढ़ा हो, एटलीस्ट वन एक सब्जेक्ट कोई 3 साल पढ़ा हो, एटलीस्ट वन। ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, लेकिन बहुत इजी एलिजिबिलिटी है। जैसे मतलब कि आपने कोई भी सब्जेक्ट 2 साल तो पढ़ा ही होगा, यही एक मिनिमम क्राइटेरिया है। ग्रेजुएशन, सीटेट पास, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री। ठीक है। फिर फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि 100 रुपीज़ फीस है इसमें। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। एग्ज़ाम पैटर्न ये है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न 200 क्वेश्चन आएंगे इसमें। कितने? 200 क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 2 आवर का टाइम होगा। 2 पार्ट में डिवाइड होंगे ये क्वेश्चन। 100 आपका सब्जेक्ट का आएगा, जो आप सब्जेक्ट चॉइस करोगे, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी। और 100 आएगा एक जनरल। उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जनरल क्या आता है। ये आते हैं 20-20 ईच मार्क्स आते हैं। 20-20 हर क्वेश्चन आता है। जैसे आपको डीएसएसबी का पता ही होगा, जनरल अवेयरनेस, ये जीके के क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स के 20, हिंदी के 20, इंग्लिश के 20, ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन ये होते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता ही दिया है आपको। एज रिलैक्सेशन क्या होता है? वैसे एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है यूआर के लिए, लेकिन जो दिल्ली का रेसिडेंट है उसके लिए ही एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, एंड अदर बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। यही एक इन्फॉर्मेशन थी। कोई और क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।